तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर इससे पहले वाला कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन 21 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x माइनस cot x है। तो देखिए यदि हम डायरेक्ट जहाँ जहाँ x से 0 बैठाते हैं तो क्या आता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ का बैठाना है 0। तो cosec 0 का भी मान का होता है इन्फिनिट, यानी कि x का मान हम डायरेक्ट क्वेश्चन में बैठा रहे हैं तो क्या रहा है इन्फिनिट। और जब तक इन्फिनिट आता है तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके कुछ आगे तक ले चलना रहता है। तो चलिए अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन में x का मान 0 नहीं बैठाएंगे, बैठाने से क्या आ रहा है इन्फिनिट आ रहा है। तो थोड़ा सा इसको दूर तक ले चलते हैं सूत्र का प्रयोग करके। तो एक ऐसा सूत्र होता है जी, पीछे हम आप लोग को लिखवाया है या क्लास 10th में भी पढ़े होंगे आप लोग कि cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, और cot थीटा का एक फार्मूला इसे होता है कि cos थीटा बटा sin थीटा। यही दोनों फार्मूला का यूज करिए। cosec x को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/sin x के रूप में। तो लिमिट जिससे था वैसे रहेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/sin x माइनस cot x को ऐसे लिख सकते हैं कि cos थीटा बटा sin थीटा। तो यहाँ x है तो x लिखेंगे कि cos x बटा sin x। जैसे फार्मूला कहता है उसके अनुसार ही दोनों को तोड़ दिए। अब यहाँ के बाद देखिए एलसीएम लीजिए इसको। लिमिट जैसे था वैसे रहेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x का एलसीएम लीजिएगा तो sin x रहेगा। अब sin x से sin x में भागा दिए तो एक बार में कट गया, तो ऊपर एक जैसे था वैसे, फिर sin से sin कट गया, cos x जैसे था वैसे रह गया। अब यहाँ भी यदि हम डायरेक्ट x के जगह पर 0 रखेंगे तो sin 0 का मान होता है 0। अभी भी हम लिमिट का मान 0 डायरेक्ट नहीं बैठा सकते हैं। तो चलिए क्या करेंगे इसके लिए। तो देखिए अंश और हर दोनों में x से भागा दे देंगे, तो ताकि सूत्र पर ही आ जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, पहले से 1 माइनस cos x थकरा में भागा दे दिए x से, और लिमिट भी दोनों के लिए अलग अलग कर देते हैं। ऊपर वाला के लिए लिमिट अलग कर सकते हैं और नीचे वाला के लिए लिमिट अलग, ऐसा रूल है लिमिट में। बटा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटा में x। देखिए अंश में भी x से भागा दे दिए, हर में भी। यदि काटिएगा तो फिर से वही वाला जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए जी पीछे हम आप लोग के साथ सूत्र एक बताए थे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 रहता है, sin x बाई x रहता है तो बराबर 1 होता है। अब एगो सूत्र था लिखवाना थोड़ा सा भूल गए हैं आप लोग, यहाँ लिख लीजिएगा, ये नहीं पीछे हम लिखवाए हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x बटा x रहेगा तो इसके बराबर का होता है 0। ये फार्मूला है, ऐसे लिखवाना हम भूल गए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x बाई x रहेगा तो हम बराबर में क्या लिख सकते हैं 0। तो ऊपर वाला भी फार्मूला पर आ गया, नीचे वाला भी फार्मूला पर आ गया। तो चलिए फार्मूला बैठा के इसको सॉल्व करिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x बाई x है, तो एक जगह पर बैठा देंगे 0 बटा नीचे वाला भी सूत्र पर आ गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x रहेगा तो बराबर में क्या लिख सकते हैं 1। तो इसके जगह पर लिख दिए 1। अब 0 में, अब यहाँ लिमिट देखिए यहाँ बटा में 0 नहीं आ रहा है, बटा में 0 नहीं आ रहा तो इन्फिनिट नहीं आएगा। अब 0 में 1 से भागा लगाइएगा तो 0 बार में कटेगा, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको। सो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में से दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan 2x बाई x माइनस π/2 है। तो इसमें बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू π/2, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ π/2 बैठाना है। तो x के जगह पर हम π/2 बैठाएंगे तो पहले से माइनस में π/2 है, तो π/2 में से π/2 घट के आ जा रहा है 0। तो बटा में 0 आता है तो इसका मतलब होता है कि इन्फिनिट हो जाता है। तो अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन में x के जगह पर π/2 नहीं बैठाएंगे क्योंकि इन्फिनिट आ जा रहा है। तो इसको सॉल्व करके कुछ आगे तक ले चलेंगे। तो देखिए क्या करेंगे कि x माइनस π/2 बराबर मान लेंगे y। क्या करेंगे कि लेट, ऐसे इसको चेंज करेंगे दूसरा रूप में, थोड़ा सा लिमिट भी गड़बड़ है इसका, तो ऐसे कि x माइनस π/2 बराबर मान ली इसको y। तो हमको x की ज़रूरत रहेगा तो क्या लिख सकते हैं
तो x बराबर इसे लिख सकते हैं कि देखिए y इधर क्या है माइनस में, उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, सॉरी इधर π/2 माइनस में, उधर जाकर प्लस में हो जाएगा इसे कि π/2 प्लस y। ये π/2 को उधर भेज दी तो जाके काम में हो गया प्लस में। अब यहाँ के बाद देखिए अब लिमिट भी चेंज करना होगा, कहे कि लिमिट अब किस रूप में चेंज होगा, y के रूप में। तो चलिए उसको लिमिट चेंज करेंगे इसे कि चूँकि y बराबर ही माने हैं कि x माइनस π/2, यह y बराबर माने हैं। तो जहाँ x के जगह पर π/2 बैठा देंगे और पहले से π/2 है ये है, तो π/2 में से π/2 घट के हो जाएगा 0, यानी कि लिमिट अब क्या हो जाएगा y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो ये जो भी करेंगे किसके लिए करेंगे, लिमिट के लिए। ये लिखेंगे कि फॉर लिमिट, तो लिमिट के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए लिमिट इस तरह से चेंज हो जाएगा जो कि लिमिट पहले से x टेंड्स टू था, लेकिन अब क्या हो जाएगा y टेंड्स टू, अब y टेंड्स टू का हो जाएगा 0 लिमिट। अब यहाँ से देखिए आगे है ऊपर tan 2x है, तो x की जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं, तो x की जगह पर ही बैठा सकते हैं कि π/2 प्लस y। x की जगह पर क्या बैठा सकते हैं, तो π/2 प्लस y बटा में x माइनस π/2 है, तो x माइनस π/2 की जगह पर क्या बैठाएंगे y। सबको हम चेंज कर दिए, लिमिट इस तरह से चेंज किए। पहले से था x टेंड्स टू π/2, अब हो गया y टेंड्स टू 0, tan 2x x की जगह पर ही बैठा दिए, क्या बैठा दिए कि π/2 प्लस y। अब x माइनस π/2 था उसके जगह पर बैठा दिए y। अब इसको देखिए क्या करते हैं कि लिमिट y टेंड्स टू 0 जैसे था वैसे अभी 2 से गुना करेंगे, तो ऐसे हो जाएगा कि tan 2π बटा में 2 पहले से है और y में 2 से गुना किए तो 2y हो जाएगा और बटा में है y। इस तरह से ये बाहरी वाला 2 से गुना कर देते, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सीधा, आइए अब देखिए। तो लिमिट इस तरह से है कि लिमिट y टेंड्स टू 0 बच गया इसे कि tan π प्लस 2y, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बच गया tan π प्लस 2y और बटा में क्या है y है। अब यहाँ के बाद देखिए कि एक सूत्र है tan के रूप में इसे कि tan π प्लस थीटा रहता है तो बराबर का होता है tan थीटा, एक ऐसा फार्मूला है। तो ये फार्मूला यूज करिए कि tan π प्लस 2y है, तो पाई हट जाएगा खाली बचेगा थीटा जैसे 2y। तो लिमिट अभी जैसे था वैसे लिखते आ रहे हैं कि लिमिट y टेंड्स टू 0, ये पाई हट जाएगा तो क्या बचेगा कि tan थीटा, तो थीटा के जगह पर है 2y और बटा में है y। अब देखिए जी tan का भी हम फार्मूला आप लोग कैसे एक बताया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 रहता है, tan x बटा में x रहता है तो बराबर का होता है 1। यही फार्मूला हम लोग यहाँ यूज करेंगे, लेकिन क्या होना चाहिए कि x तीनों जगह एक जैसा रहना चाहिए तब, लेकिन ऊपर 2y है नीचे y है, अब यहाँ क्या है y है, तो 2y सबको बनाना होगा। तो देखिए कैसे बना सकते हैं, कैसे कि लिमिट y टेंड्स टू 0 है, तो देखिए LHS में भी 2 से गुना कर दिए, RHS में भी 2 से गुना करिए, तो 2 गुने y करेगा तो y, अब 0 गुने 2 करिएगा तो हो जाएगा 0, ये तो बना दिए। अब tan 2y जैसे था वैसे और बटा में है y। अब इसको देखिए कैसे 2y बनाएंगे, तो y में नीचे 2 से गुना कर दिए, ऊपर हो 2 से गुना कर दिए। अब इसको करने से क्या फ़ायदा हुआ कि 2 से 2 काटेंगे तो फिर से पहले जैसा आ जाएगा, नीचे भी 2 से गुना कर दिए, ऊपर भी 2 से गुना कर दिए, इसको संतुलन रखने के लिए। और 2 से 2 काटेंगे तो फिर से पीछे वाला आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए जितना ही सूत्र पर आ गया, कई सूत्र पर कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x बराबर होता है 1। इस सूत्र पर आ गया कि 2y नीचे भी 2y है, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे 1, तो इसका वैल्यू हो गया 1 और पहले से था 2, तो 1 गुने 2 करेगा तो हो जाएगा 2, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको।